क्या परिवर्तन लेके आ रहा है, इसके बारे में आप शेयरिंग कर सकते हैं। हर हर ब्रदर सिस्टर के हम लोग गिरते हैं लड़ाई में, लेकिन हमको उठना है और प्रभु की महिमा के लिए जीना है। विश्वास के साथ हर हर चीज़ में प्रभु हमारे साथ है, कभी ये भूलना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट गॉड इज़ देयर विद अस एंड प्रभु की इच्छा जैसे हमको चलना चाहिए। इस ये लड़ाई क्या शैतान से है और सब दुनिया से है, यहाँ की सब लालसाएँ से, all the wrong things that come against us. So let us share and encourage one another. एक दूसरे को हम लोग प्रोत्साहन करेंगे। तो ब्रदर्स, आप लोग जो कुछ भी आपका दिल में प्रभु ने जो कुछ भी आपको सिखा रहा है वो जरा ब्रीफली बता सकते हैं। तो पहले ब्रदर रत्न स्वामी जरा शुरू करेंगे शेयरिंग एंड ब्रदर राजू जरा ट्रांसलेट करेंगे। तो शुरू करेंगे ब्रदर रत्न स्वामी। Our Christian life. What about your Christian life? I am asking you, brothers. तो मैं पूछ रहा था कि मसीह जीवन जो है ये क्या है? Whether it is boring or enthusiastic or a happy life or a joyful life every day. क्या हमारा जो मसीह जीवन है हर दिन आनंदमय है और पूरा एक्साइटिंग है, पूरे जीवन मन से जी रहे हैं, पूरे खुशी के साथ जी रहे हैं? Or our spiritual growth we feel every day. और क्या हमें हर दिन आत्मिक ग्रोथ के लिए लालसा और भूख प्यास आती है? Other some brother may feel that why this Sunday comes we have to go to church, or otherwise if it is not Sunday we can enjoy, like boring thoughts coming in your mind. और क्या आपके मन में ऐसे भी विचार आते हैं कि अरे फिर से संडे आ गया, फिर मुझे चर्च जाना है, फिर वहां पे जाना, क्या आपको ये उभाव लगता है? Our mind is not dedicated to read the word of God, praying or spend time with Jesus. क्या हमारा जो मन है प्रभु के वचनों में, प्रभु के साथ संगति बिताने में ऐसा इच्छा हो रहा है? So this is the reason. और यही ये कारण है। We are trying to live Christian life with our own strength. और हम जो है मसीह जीवन जो है खुद के सामर्थ्य से जीने की कोशिश कर रहे हैं। In our Christian life there is no Christ. और अगर क्योंकि वो उसमें मसीह जीवन में मसीह की उपस्थिति नहीं है। So Matthew chapter 11 verse 28, 29, 30. मत्ती के अध्याय 11 में उसमें हम पढ़ेंगे 28 से 30 तक, 30 तक। Please read, brother. Yes, brother. हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। Yes. Because we are not humble to go to Jesus. क्योंकि हम नम्र नहीं होते हैं, इसलिए हमें प्रभु यीशु के पास हर दिन जाना बहुत आवश्यक है। We are trying to in our own knowledge and strength. Yeah, we know some Bible verse. We have heard some powerful messages. Then we can live. और हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमें बहुत सारा अच्छे मैसेज मिलते हैं, पावरफुल सामर्थ्य संदेश मिलता है, तो हम फिर मैं जी सकता हूँ, ऐसा हम सोच के जीते हैं। No, my dear brothers. Without the help of Jesus, we cannot live Christian life. नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप प्रभु यीशु की उपस्थिति के बगैर आप मसीह जीवन नहीं जी पाएंगे। He is the Prince of Peace. क्योंकि वह जो है राजाओं का राजा है। His burden is very easy. और उनका जो बोझ है बहुत हल्का है। He is our soul lover. और वो हमारे आत्मा से हमसे प्रेम रखता है। He gives rest to our soul. और वो हमें हमारी आत्मा को शांति देते हैं। That is why we have to go to Jesus every day. इसलिए हमें हर दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु के पास जाना बहुत ही आवश्यक है। Then if we humble and ask Jesus, he will fill our heart with his spirit.
और जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, प्रभु के चरणों में जाते हैं, तो फिर हम प्रभु की संगति में हो जाते हैं। Then Jesus Christ come into our heart as Holy Spirit. और फिर हमें हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करते हैं। Then Ezekiel chapter 36 verse हम 26. एजेकियल के अध्याय 36 में 26 पढ़ेंगे। Yes, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give a heart of flesh. मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। God will give a new heart. परमेश्वर जो है हमें एक नया हृदय देगा। He will take our stony heart. और हमारा जो पत्थर का दिल है वो हमें उसमें से निकाल देगा। Then he will give fill our heart with his new spirit. और वो हमारे हृदय में एक नई आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देगा। 27 also, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and I will keep my judgments and do them. और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। Then only it is easy to obey God's command, my dear brothers. तभी जो है ये आसान हो जाएगा प्रभु के वचन को पालन करना। Before doing any duty or before using us, God will strengthen us. और जब हम कोई भी कार्य करेंगे उसमें हमें प्रभु जो है सामर्थ देगा। God will strength to do his will. और परमेश्वर जो है हमें सामर्थ देगा और उनकी इच्छा को करने के लिए। That is why we have to ask God every day, fill us with his spirit. इसलिए हमें प्रतिदिन प्रभु से पवित्र आत्मा मांगना चाहिए कि प्रभु आप मुझे पवित्र आत्मा से हर दिन भर दे। If we try in our own strength, now we repent, go to God, ask forgiveness, and God और will fill us. यदि आपने अपने मन के अपने सामर्थ्य से सहारा करके जीवन व्यतीत करे तो आप प्रभु यीशु के पास जाइए और प्रभु के सामने नम्र होके तो प्रभु आपको पवित्र आत्मा देंगे। Then humility is nothing but fully trust in God. और ये जो नम्रता है ये कुछ नहीं, लेकिन इसका मेन मकसद ये है कि प्रभु के अधीन हो जाना। Whatever we need, fully dependent on God. और जो कुछ भी हम करते हैं पूरी तरह से हमें प्रभु के ऊपर ही निर्भर रहना है। Proverbs chapter 3 verse 5, 6, 7. और हम नीति वचन 3 में 5, 6, 7 हम देखेंगे। वचन नीति वचन 5 में 3 में 5, 6, 7। Please read, brother. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। Amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। आमीन। ये सबके लिए मौका है तो स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। आप हिंदी में बात कर सकते हैं तो अच्छा है। You can't speak in Hindi. You can give a testimony as to what how God is leading you. प्रभु आपको कैसे लेके आ रहे हैं। कोई भी शुरू कर सकता है। ब्रदर राजू कैन स्टार्ट। उसके बाद एक एक करके। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यस मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं भी कुछ वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे। इवन मैं हर दिन बहुत सारे ट्रायल्स, बहुत सारे संकटों से गुजरता हूँ, तो फिर भी प्रभु मुझे सामर्थ्य देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात की डरने की आवश्यकता नहीं है। इवन प्रभु ने कहा
कि हम जानते भी जब भी हम आत्मिक तभी बनते जब हम दुखों संकट से गुजरते हैं। लाइफ में प्रभु मुझे सिखा रहे, खासकर स्कूल में भी और काम के रास्ते में भी, आने जाने में भी, इवन घर में भी मुझे कबूल प्रभु जो है कुछ ना कुछ वचनों से प्रोत्साहन देते हैं। तो मैं प्रभु से वचन शेयर करना चाहूंगा। ये एक वचन है भजन संहिता 20 में 7 पढ़ूंगा। किसी को रथों को, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। तो इवन कोई सिचुएशन में बहुत सारे आएंगे परिस्थिति, लेकिन परमेश्वर मुझे प्रसाद दे रहे कि यू ट्रस्ट मी ऑलवेज। प्रभु कह रहे कि तुम मुझ पे विश्वास रखो, मैं तेरे साथ हूँ और तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम घबराओ मत, मैं हर परिस्थिति में मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। तो प्रभु कह रहे कि उन्होंने कहा है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको आजाद कर देगा। तो वो वचन से भी प्रभु ने ये वचन से बात किया कि हमें हर दिन प्रभु के ऊपर भरोसा रख के जीना चाहिए। और प्रभु मुझे काम पे भी मदद करते हैं और हर एक परिस्थिति में कैसे स्टूडेंट के साथ मुझे बर्ताव करना है वो भी सिखाते हैं। और कभी मैं घर में भी रहता हूँ तो काम धंधे को जो भी मैं काम करता हूँ उसमें भी प्रभु मुझे सफलता देते हैं। इवन हर जगह दुष्ट है, बुराइयां बढ़ रही है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अंत के समय में जैसे नूह के दिन था वैसे ही परमेश्वर नूह का दिन हो जाएगा, जैसे नूह के टाइम था अंत का समय। और इसलिए प्रभु ने कहा है कि अंत के दिन में कठिन समय भी आएंगे। मनुष्य लोभी, अभिमानी, निंदक, कृतज्ञ, दयारहित हो जाएंगे, क्षमा रह जाएंगे, लोग एक दूसरे को जल्दी क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया हर दिन हर एक परिस्थिति में क्षमा करना है। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम भी मैं भी तुमको क्षमा नहीं करूंगा। तो इससे भी प्रोत्साहन मिला था। घर के मामले में मैं प्रभु मम्मी को भी वचन वगैरह बता रहा था तो प्रोत्साहन हो रहे थे। और मम्मी पहले तो इतना प्रार्थना नहीं करती थी, लेकिन अभी मम्मी पहले से ज्यादा अच्छा प्रेयर कर रही है और प्रभु का वचन भी सुनती है। और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु अपने समय में जरूर काम करेंगे और मम्मी को भी, पापा को भी और परिवार को भी प्रभु में लाएंगे, मुझे विश्वास है। और एक भी वचन से शेयर करना चाहूंगा। वचन ये यस मैडम, या भजन संहिता 30 में 9 में पढ़ रहा था। ये भी प्रोत्साहन मुझे मिला। तब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? और क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? तो ये वचन से भी प्रोत्साहन बहुत आनंद आता है, क्योंकि अब मैं कभी पहले अकेला फील नहीं करता था। ये अभी प्रभु मेरे साथ है तो मैं हर समय जो है बहुत प्रोत्साहन रहता हूँ और प्रभु मुझे सहारा करते हैं। और प्रभु ने भी जाने में मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक परिस्थिति में मैं गुप्त रीति से धन्यवाद देता रहता हूँ। और क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा हृदय देखते हैं। इवन सैमुअल जब आया था तो वो साउल जो था इंतजार नहीं किया था। सैमुअल ने बोला था कि तुम अभी रुक जाओ, प्रभु का टाइम पे आएगा, लेकिन वो जल्दीबाजी किया और अपने मन से किया। तो प्रभु ने बताया भी कि सैमुअल के बारे में कि प्रभु जो है बाहर बाहर का दिल नहीं देखते, अंदर देखते हैं। इसलिए हमें जितना गुप्त रीति से स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे वो न्याय के दिन वो प्रभु दिखाएंगे और प्रभु जो है वो सब गुप्त बातों को प्रकट करेंगे। तो इसलिए हमें हर दिन प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और ये छोटा सा जीवन मुझे मिला है, ये भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और ये छोटा सा जीवन में धन्यवाद देते हुए जीवन जियो और जो भी मैं करूँ उसमें प्रभु मुझे प्रोत्साहन देते हैं। इवन मैं किचन में भी काम करता हूँ तो प्रभु मुझे प्रोत्साहन देते हैं, डोंट वरी आई एम विथ यू। मैं भी इस हर दुख से गया हूँ और मुझे मेरा मेरा पिता मेरे साथ था, मेरा पिता तुम्हारे साथ है और तुम चिंता मत करो, तुम भी इस संसार को जयवंत हो जाओगे। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ वचन के लिए। और वीडियो चालू कर सकते थे आप? हेलो, हाँ वीडियो हाँ कर सकते हैं। बोलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी जो ब्रदर रत्न स्वामी जो वचन पढ़ा मत्ती को सुवर्तमान उसका 11वां अध्याय और 28 वचन। आओ जे कष्ट करी
व ओझ्याने लादलेला ते सर्व तुम्ही माझ्याजवळ या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन. प्रभु इधर हमको बुला रहा है एक्चुअली, ये प्रभु का आज का मतलब ये हमसे बात कर रहा है। वो प्रभु हर दिन हर समय वो पवित्र आत्मा से हमारे आत्मा को वो बात करता है कि आप मेरे पास आ जाओ करके। लेकिन बहुत समय ये दुनिया का गंदन में हमारा जीव और हमारा इच्छा में हम कभी कभी ये वचन सुनते नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन तो हमेशा वो हमको उनके पास बुला रहा है। और इस हफ्ते में मैं जो एक वचन पढ़ रहा था यूहन्ना को सुवर्तमान उसका 15वां अध्याय 15 अध्याय और उसका वचन है 1, 2, 3 वचन और 4 वचन में पढ़ रहा हूं। मी खरा द्राक्षवेल आहे आणि माझा बाप शेतकरी आहे। तो माझ्यातला फळ न देणारा प्रत्येक पाटा काढून टाकतो आणि फळ देणाऱ्या प्रत्येकाने अधिक फळ द्यावे म्हणून तो त्याला निर्मळ करतो। जे वचन मी तुम्हाला सांगितले त्यामुळे तुम्ही आता निर्मळ झालाच आहात। तुम्ही माझ्यामध्ये राहा आणि मी तुम्हामध्ये राहीन। जसा फाटा वेलात राहिल्या वाचून त्याच्याने आपले आपण फळ देवत नाही, तसे माझ्यामध्ये राहिल्या वाचून तुमच्यानेही फळ देवत नहीं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये मैं इस हफ्ते में मैं इतना एक पूरा पैराग्राफ जो है 15वां अध्याय मनन कर रहा था मैं, तो प्रभु ने मुझे मेरा जीवन, मेरा आज तक जो जीवन है मैं कैसे जिया और कैसा जीना चाहिए, तो मेरा प्रभु जो है द्राक्षवेल है, मतलब वो ट्री है, और पिता जो शेतकरी माळी आहे वो, तो माझ्यातला फळ न देणारा प्रत्येक पाटा काढून टाकतो। अभी मैं इतना साल से मैं मसीह में हूँ, लेकिन एक्चुअली फल का आध्यात्मिक जीवन में का मतलब है कि शांति, आनंद, न्यायपन और प्रीति, ये सब फल है। लेकिन मेरे खुद के जीवन में ये सब फल जो फ्रूट जो है क्या, मैं हर बार मैं चिंता में व्यस्त रहता हूँ, मैं हर बार मैं खुद का इच्छा तृप्त करता हूँ, हर बार मैं किसी का द्वेष करता हूँ, सेवा करता हूँ। ये ही है, ये मतलब है कि ये मेरे जीवन में मैं भी एक उसमें ब्रांच, एक मैं फांदी हूँ मैं। लेकिन अगर मेरे पास मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जीवन नहीं है, उसका शांति आनंद मेरे पास नहीं है, तो मैं फल कैसे दे सकता हूँ। तो मैं यही मैं अभी प्रभु के पास से जाके मैं यही कर रहा हूँ कि प्रभु मैं तुझ में बना रहना चाहता हूँ। और उसमें फल जो है लिखा है 3 वचन में, जे वचन मी तुम्हाला सांगितले त्यामुळे तुम्ही निर्मळ आहात। और 4 वचन में लिखता है कि तुम्ही माझ्यामध्ये राहा और मैं तुम्हामध्ये राहील। प्रभु का हमको आज बुलावट है कि आप मुझ में रहो, मैं आप में रहता हूँ। उस प्रभु में रहने का मतलब है वही है, अभी जो ब्रदर ने पढ़ा, लीन नम्र होके और प्रभु का हम आज्ञा पालन करके, प्रभु का हर समय उसका वाणी सुन के पवित्र आत्मा से मैं खुद को मैं सौंप के प्रभु को दे रहा हूँ कि प्रभु मैं ये दुनिया में या दुनिया का जो चिंता है उसमें नहीं रह के मैं तुझ में, तूने जैसे बोला मैं तुझ में रहता हूँ। प्रभु में रहना आजकल ये ऐसा मतलब जब भी हम पवित्र आत्मा से भरपूर होके प्रभु के साथ चलते हैं तो प्रभु में
रहना हमको आसान हो जाता है। नहीं तो हमारा बुद्धि और हमारा ज्ञान या हमारा शक्ति में हम कुछ करने पाएंगे तो हम प्रभु में रहने के लिए हमको बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और वही प्रभु ने जो 6 वचन में बोल रहे 6 वचन, कोणी माझ्यामध्ये राहिला नाही तर तो फाट्याप्रमाणे बाहेर टाकला जातो व तो वाळून जातो, मग त्यांना गोळा करून विस्तवात टाकतात व ते जाळण्यात येतात। तो यही है एक प्रभु का एक हमको मतलब एक वचन बोल रहा है कि हमको अगर एक जो कटिंग किया हुआ फाटा उसका क्या हाल होता है, वो जलने लायक होता है। तो प्रभु ने हमको उसका खुद का जीवन से, मैं सुबह ब्रदर का एक मैसेज सुन रहा था कि ब्रदर उसमें बोल रहे थे जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गया और प्रभु से बात करने लगा कि प्रभु ये प्याला मेरे से हटा दो, लेकिन मेरा इच्छा से नहीं तो तुम्हारे इच्छा से होने दो, ऐसा बहुत प्रार्थना किया। लेकिन और पिता ने उसको बोला, ब्रदर ऐसे बोल रहे थे, अगर ब्रदर जैक नरक में जाते हैं तो प्रभु को हमारे लिए उनके लिए मरना पड़ेगा। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं आत्मा से मैं बहुत आज मेरे जीवन में मैं पश्चाताप करके मैं प्रभु को बात किया, प्रभु कि हम मेरे लिए मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे नरक से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद का जीवन वधस्तंभ पे अपना प्राण अर्पित किया। ये खाली एक नियम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये हमको छुड़ाने के लिए, जो नरक का अग्नि से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन अर्पण किया है। इसलिए मैं सोचा अगर हम एक फल मतलब क्या है, मैं यही सोच रहा कि गलती का पत्र में जो लिखा है प्रीति शांति आत्मा का फल है, वो आनंद लीनता नम्रता, ये सब हमारे जीवन में हर दिन हर क्षण में यही है मसीह जीवन। हमारे कुरकुर जो इस्राएल लोगों ने अपने जीवन में वो जो खाने के बारे में कुरकुर किया, पीने के जो पानी मिला तो कुरकुर किया, या हमारे जीवन में ऐसा बहुत सारा संदर्भ होता है। एक छोटे छोटे बात में हम अविश्वासी हो जाते हैं और पढ़ते हैं, प्रभु उसमें संतुष्ट होता नहीं है। इसलिए मैं प्रभु को आज मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आज हमारा सभी भाई बहनों से वो आत्मा में हमारे आत्मा से बात कर रहा है। वो हम खाली उसको सुन के उसका आदर सम्मान करके हम प्रभु की ओर जाके प्रभु को बोलना चाहिए कि प्रभु हम हमारे जीवन में कभी भी हम तुम्हारी इच्छा की सिवाय हम खुद के इच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं। खाली तुम्हारा बुलावट है, तुम्हारा जो वचन है वो उसमें आज्ञा पालन करके और प्रभु का जो फल शांति में, अभी वही बोला कि मैं ब्रदर ने जो वचन पढ़ाया विसावा, वही है शांति है, विसावा में जाना। हर एक ख्रिस्ती जो ब्रदर ने पहले बोला कि ख्रिस्ती जीवन कैसा है, एकदम आनंदित जीवन है, वो विश्वासु जीवन है। जब हम हमारे हृदय से या हमारी इच्छा से कुछ अलग करना चाहते हैं तो हमको कठिन है, लेकिन प्रभु का मार्ग में चल के प्रभु का जीवन में उसका आज्ञा पालन करके नम्र होते जाते हैं तो बहुत आनंदी जीवन है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभूला स्तुती असो, धन्यवाद देतो। अभी जे रत्न वीडियो स्वामी पण वचन चालू बोला करा. आहे ना, हा व्हिडिओ चालू कशा ओके ओके, थोड़ा साइड वर या तुम्ही, तोंड दिसत नाही, चालेल। अभी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ मैं। अब आज शाम को जो वचन बंधु के ब्रदर रत्न स्वामी के पास मिला है वो मत्ती को शुभवर्तमान 11वां अध्याय और 28-29 वचन, अहो जे तुम्ही कष्टकरी ओझ्याने दबलेला आहात
ते तुम्ही सर्व माझ्याजवळ या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन. मी अंतःकरणाने लीन व नम्र आहे, म्हणून तुम्ही आपणावर माझे जू घ्या व माझ्यापासून शिका, म्हणजे तुम्ही आपल्या जीवास विसावा द्याल. कारण माझे जू सोयीचे व माझे ओझे हलके आहे. अभी प्रभु बोल रहा है ना, हम विश्वासनारे है, लेकिन हमारे पास हर रोज क्या चाहिए? हमारे पास हर रोज देहा में हम जीना नहीं, लेकिन आत्मा में जीना है. आत्मा में जीना चाहिए, यानी कि प्रभु यीशु को अनुसरण है. हर रोज प्रभु यीशु को अनुसरण है. लेकिन क्या हो रहा है, अभी प्रभु यीशु को अनुसरण के लिए प्रभु ने जो बोला है ना योहान को शुभवर्तमान में, की जो मला अनुसरतो तो अंधारात चालणार नाही, तर त्याच्याजवळ जीवनाचा प्रकाश राहील. आज आमच्यामध्ये खरोखर जीवनाचा प्रकाश आहे हे पाहण्याकरता आम्हाला काय हम कुछ खटपट करना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे लोग जो है वो देखता है, अरे उधर प्रकाश है, ओ उधर प्रकाश है, ये क्या है, ये व्यक्ति कौन सा है, एक किसका गौरव होता है? हमारे पास जो प्रभु है उसका गौरव हो सकता है. इसलिए हमारे को विसावा होना चाहिए. तो विसावा होना चाहिए, यानी कि हम प्रभु यीशु को अनुसरण चलना है. अभी इफिसियों पत्र में बोल रहा है, इफिसियों पत्र 4 अध्याय और 20 और 21 वचन. परंतु तुम्ही अशा रीतीने ख्रिस्त शिकला नाही, तुम्ही तर त्याचे सांगणे ऐकले आहे आणि येशूच्या ठाई जे खरेपण आहे तेच तुम्हाकडून तुम्ही शिकलेला आहात. अभी हमारे ठाई खरेपन नहीं है, लेकिन हमारे अंदर में जो ख्रिस्त है उसका खरेपना, वो खरेपना हमारे चलने के लिए मदद करता है, विसावा देने के वो खुशी रहता है, क्योंकि हमारे पास वो जगत का तारनारा वो प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे पास है. ऐसा है, हमारे दिमाग में हर रोज रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो जग जैसा चलता है वैसा हम नहीं चलेगा. हमारा प्रभु कौन है? हमारा प्रभु अधिपति है, वो मरण पर विजय होने वाला ख्रिस्त है. इसलिए हम प्रभु ने हमारे को ये विसावा के लिए बुला है. वो बहुत ही वचन अच्छा, बहुत वचन है. लेकिन अभी मैं कल एक वचन पढ़ रहा था, फिलिप्पियों पत्र 2 अध्याय और 3 वचन पर, या करता जर ख्रिस्तात काही समाधान, जर प्रीतीचे काही सांत्वन, जर आत्म्याचे काही भागीपण, जर काही कळवळा व करुणा आहे, तर तुम्ही माझा आनंद पूर्ण करा. तो असा की तुम्ही समचित्त असावे, एकमेकांसारखी प्रीती करणारे, एका जीवाचे एका चित्ताचे असावे, आणि तुम्ही विरोधाने किंवा पोकळ अभिमानाने काही करू नये, तर नम्रतेने एकमेकांना आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ माना. हे आहे आनंद, हे समाधान, हे सहभागिता. ऐसा सहभागिता चलने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है. प्रभु ने आज वचन बोला, इसलिए मैं धन्यवाद देता है. आमीन. आमीन. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. बोलो. मुझे ये बहुत एनकरेज हुआ था आज. मैं सोच रहा था कि हाँ, मेरा जो बेटा है उसको अभी कितना 1.5 साल उसके ऊपर थोड़ा हो गया है, और
वो बहुत मस्ती करता है घर पे, बहुत मतलब बहुत मिस्टीरियस है वो। और जितने हम लोग उसको ट्राई करते हैं बोलने को प्यार से, वो सुनता ही नहीं। कितने बार भी उसको लगे बेटा मत कर ऐसा, इधर मत जा, इधर मत जा, सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं। पहले 1 साल का था तभी वो सुनता था, लेकिन अभी थोड़ा जिद्दी बन गया, स्टबर्न बन गया। तो मुझे कभी भी उस पर गुस्सा आता है तो मैं बोलता हूँ बेटा मत कर, मैं तुझे मारूंगा, तुझे मारूंगा भी, डांटूंगा बहुत। और तभी जैसे वो सुनता है ना तो वो और हंसता है और भागता है। फिर एक बार कभी मैंने उसको मारा पीछे, तो फिर रोने लग जाता है, फिर उसको समझ में नहीं आता क्या बोल रहा हूँ मैं। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि गॉड हमारे फादर है। मैं पहले कुछ एक मैसेज सुनता था कुछ तो, कि प्रभु है अनकंडीशनल लव है, वो कभी तुम्हें डांटेंगे नहीं, वो कोई भी तुम पाप करोगे तो तुम्हें क्षमा करेंगे, तो कैसे भी तुम रहोगे तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। लेकिन अपने खुद के एग्जाम्पल को देख के मुझे लग रहा है कि प्रभु ऐसे नहीं है। कि अगर मैं एक ह्यूमन फादर होके मैं अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहता हूँ उनकी खुद के भलाई के लिए, अगर मैं उसको नहीं मारूंगा, अगर मैं उसको नहीं ठीक करूंगा, तो बड़े होके वो प्रभु में नहीं टिक पाएगा। वो वचन है ना वो प्रॉब्स में, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड व्हेन ही इज ओल्डर ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। तो मुझे मालूम पड़ रहा है प्रभु मुझे क्यों ताड़ रहे हैं, प्रभु क्यों हमारे फैमिली को भी इसके थ्रू लेके आते हैं, इस टेम्पटेशंस, इस ट्रायल्स, इस सर्कमस्टेंस के थ्रू लेके आते हैं। तो इसलिए मुझे मालूम पड़ा कि प्रभु भी हमारे लिए एक फादर है, एक लविंग फादर है। और जैसे वो लविंग फादर है वो हमको डिसिप्लिन भी वही करते हैं। सपोज कभी कभी मैं उसको बहुत डांटने आता हूँ, बहुत मारने आता हूँ, तो उसकी मम्मी आके मेरे को रोक देती है। वो बोलते हैं नहीं इसको, मेरे बेटे को मत मारो। तो वो टाइम पे मुझे याद आता है कि ना जीसस कैसे हमें इंटरसीड करता है। हम लोग बोल रहे हैं फादर को लगा ये बहुत पाप कर रहा है, इसको भी जजमेंट करूंगा। तो जीसस बोलता है फादर उसको बस ठीक करो, उनको और एक चांस दो, इसको और एक चांस दो, मैं इसको बताऊंगा, मैं अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा द्वारा उनको बचाऊंगा। तो इसलिए मुझे मालूम पड़ा कि ना प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। हमें कभी भी कोई भी तकलीफ के तरफ जाते हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे सिकनेस हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, हमें प्रभु का लव हमारे लिए हमें नहीं डाउट करना है। आखिरी दम तक हमें प्रभु के प्यार में रहना है, तब हम प्रभु के अप्रूव्ड होंगे। आमीन। और ब्रदर्स, तो कोई आपके दिल में है प्रभु क्या सिखा रहे हैं ये हफ्ते में? लक्ष्मी प्रसाद है कुछ बोलना है? महेश महेश, और कोई भी शुरू कर सकते हैं, देखिए कि हेलो, मैं हाँ बोलो। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति हो। अभी 10-15 दिन पहले मेरे बीच वाली जो बच्ची है ना, उसको मैं बाइबल पढ़ने के लिए बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था। तो वो हाँ पापा करके वो टाल रही थी। फिर मैंने उसको एक बार डांटा कि जब आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो मेरे से आप बात मत करना। तो भी वो जिद्दी करके मेरे से बात कर रही थी। नहीं पापा, मैं आपसे बात करूंगी। तो वो अपने आप को एक बार मेरे से वायदा किया, नहीं पापा आज के बाद से मैं हर एक दिन बाइबल पढ़ के मैं आपको बताऊंगी कहाँ तक मैं पढ़ी। बड़ी वाली को भी ऐसा ही था। वो तो और कठिनाई में जी रही थी। मतलब बोल रहा था मैं पढ़ने के लिए, तो नहीं नहीं नहीं। कभी हाँ पढ़ने का मन, कभी बोल रहे थे कि मैं सो जाती हूँ पापा। मैं बोला बेटा पहले प्रभु को सारा आदर, पहले प्रभु को करो, उसके बाद तुम सारा काम को, अपने कामों पर ध्यान दो। तो वैसे ही प्रभु हमें सिखाते हैं। प्रभु भी हमें कोई दुखों तकलीफों से जब देते हैं तो प्रभु को हमें धन्यवाद करना चाहिए।
तो वो दुख और तकलीफ हमारे लिए नहीं है, वो प्रभु का हमारे लिए डांट होता है कि प्रभु हमें सिखा रहे हैं, जैसे हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों से प्यार कर रहे हैं, तो प्रभु भी हमें उसी तरह से प्यार करते हैं। तो अभी दोनों बच्चे, प्रभु के धन्यवाद है कि दोनों बच्चे अभी सुबह उठ के प्रभु पहले बच्चे बाइबल पढ़ते हैं और हमें बताते हैं कि पापा मैं यहाँ तक पढ़ रही हूँ। और एक वचन मैं शेयर करना चाहता हूँ, भजन संहिता 31 वर्ष 1। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होने ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। तो प्रभु को जब जाने थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि अभी अपना धर्म छोड़ के मैं इसमें बाइबल पढ़ रहा हूँ, तो लोग अगर देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे। लेकिन जैसे 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 वचन और गीत और प्रभु के लोगों के साथ संगति देखते गया, प्रभु का प्रेम देखते गया, तो फिर अपने आप को हमारा ये लज्जा खत्म होने लगा। नहीं डर, नहीं, धीरे धीरे मैं और जैसे समुद्र में आदमी जाता है, धीरे धीरे अंदर तक जाता है तो उसको गहराई मालूम पड़ता है कि कितना गहराई, तो धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा कि प्रभु ही सच्चा पिता है और वो हमें बच्चों की तरह अपनी आत्मा हमारे ऊपर रखे, हमसे प्यार करते हैं। तो फिर डर और भय खत्म हो गया है। पहले लगता था रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरी बहन क्या कहेगी, अगल बगल वाले क्या कहेंगे, इतने बड़े बड़े लोग हैं क्या कहेंगे। लेकिन अभी अंदर से वो भय प्रभु ने निकाला। हम प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, वो भय से निकाला। एक बार मेरी सिस्टर ही बोली थी कि भाई आपसे मेरे को नहीं जमेगा, इसलिए क्योंकि आप अलग रास्ते पे चले गए हो। मैं बोला ठीक है बहन, कोई बात नहीं, अगर मेरे से आपका नहीं जमेगा तो कोई बात नहीं। साफ शब्दों में मेरे को ऐसे ही बोली थी कि आप हम लोग का लाइन धर्म छोड़ दिया तो हमारे साथ और आपके साथ में खाना पीना भी नहीं जमेगा, क्योंकि वो कुछ इनवाइट करती थी तो उनके घर पे जाता था तो वही प्रसाद पूजा में, तो वो सब हम लोग इनकार किया। तो सीधा साफ शब्दों में बोली कि हमको नहीं जमेगा। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, प्रभु की धन्यवाद है। तो मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर आप ऐसा बोलोगे कि हमारे घर पे आओ भी मत, तो मैं अपना दिल में ऐसा रखा कि नहीं, तो कोई बात नहीं आप। तो यही प्रभु का धन्यवाद है, विश्वास करना प्रभु के ऊपर। अगर हम लोग रहेंगे तो हमारा नैया कभी डगमगाएगा नहीं। थोड़ा बहुत दुख संकट तो आया, हमारा बीच में भी दुख संकट आया था, हम डगमगा गए थे, लेकिन हमारी पत्नी को प्रभु अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। वो इतना ढाढ़स बांधी, जैसे कमर में अंगोछा को लपेट लेते हैं वैसे वो ढाढ़स बांध ली थी। लेकिन मैं थोड़ा सा गड़बड़ा डिसमिस हो गया, लेकिन प्रभु की धन्यवाद है, अभी भी प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु की स्तुति हो, आमीन आमीन। Wilson, Yoganand also want to share something. Something God is teaching you about your life. Krishna. Yeah, brother. Is it okay? I can speak in English. Yeah, speak in English. Raju, you'll translate. Yes, brother. Okay. Thank you, Raju, brother. Okay, I usually I have skipped, Bible books like Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Can you hear me? Yeah, I'm able to hear you. You're able to hear me? Yes, I can hear you, brother. Okay. Yeah. I usually skip books like Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and even Job, because it was little difficult for me to understand. So, but the recent times I've started reading those books also.
So one book which I completed in the Old Testament, which I didn't do, was book of Numbers. तो मैं जो है या नंबर के गिनती का पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसे मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। Now, while reading the entire book of Numbers, one thing was very clear. तो जब मैं गिनती के अध्याय पूरे पढ़ा तो एक चीज मुझे मालूम पड़ा पूरे साफ तौर पे, God was with the people of Israel. और जो परमेश्वर थे वो इजराइल के जो परमेश्वर थे, And he was with them, and he was showing his power through various wonders and miracles. और परमेश्वर जो थे अपनी प्रजा इजराइल को बहुत सारे अद्भुत कामों के द्वारा उनको अगुवाई कर रहे थे। But the people were always complaining and grumbling, and that hurt God the Father to the core. He was so upset every time. He also numbered one verse. It says God was telling Moses, this is the 10th time they are complaining. So much of complaints they were doing. So I was reflecting in my life, saying every time I keep complaining, I'm going to God and I'm complaining to God. So I think it's a prayer. Now recently I was reading the book of Luke, and the initial chapters, whenever there is a miracle happening, wonders happening, every time Jesus says, let it happen by your faith. Faith. In 2 chapters, there was some 4, continuously miracles were happening. Every time God was saying, faith. और हर समय परमेश्वर कह रहे थे कि विश्वास करने के लिए हर एक रास्ता उनको पथ दिखा रहे थे। So then I could relate. There is a relationship between grumbling, faith, and one more realization came recently when I was hearing an sermon about praising God. So मैं उसमें देख रहा था कि किस प्रकार 2 चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम पड़ी। लोग कुरकुराए थे और विश्वास के प्रति मैंने सीखा, और अभी प्रभु की स्तुति के बारे में सीखा। So I realized these 3 are very closely linked. One is complaining, one is faith, one is praise. और ये 3 बातें जी थे मैं जो सीख रहा था वो था कि प्रभु के प्रति जो उसमें लोग कुरकुरा रहे थे, और विश्वास के प्रति प्रभु को धन्यवाद देने के बारे में। One, I now know I should not complain because it shows I don't have faith in God. और मुझे अब कुरकुराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कुरकुराता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखता हूँ। Right? Because if I complain, then I proclaim that God is not in charge of me. और अगर मैं कुरकुराता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि परमेश्वर जो है मेरा अगुवाई नहीं कर रहा है। Then coming to praise, then और अगर उस स्तुति के बारे में आए तो when I'm praising, it's not. Recently I understood that praise, it's like morning 15 minutes, 20 minutes we say, God of God, King of Kings, you're the great God and other things. That's not the praise. Praise is the praise of spirit that we'll have to be there throughout our life, throughout the day. Okay, that praise. और मैं जब इस Yeah, brother. You continue in English, brother. Most of us can understand it. Okay. Now that I realized I will not be able to praise God if I don't have that faith that He is there with me at all times, at all circumstances. So then I should start. Brother, let him speak in English only. That's done. Okay, So I realized I should not complain.
Okay, that reflects my faith. With this, faith automatically becomes my praise to God at all circumstances. Whenever there is a problem, I give thank. I praise God for that circumstances. So I give praise. So this is what I realize: the connection between grumbling, having faith, and praising God. It's these are equally interconnected. Praise God, thank God for that. प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु का वचन कहता है कि प्रेरितों का काम में एक्ट्स 5:32 that God gives the Holy Spirit to those who obey him. प्रभु पवित्र आत्मा किसको देता है? जो प्रभु का वचन पालता है। तो हम नम्र है तो हम उसका वचन जरूर पालेंगे। तो जैसे हम उसका वचन हम पालेंगे, प्रभु हमको पवित्र आत्मा देंगे। जैसे फर्स्ट टाइम हम प्रभु को कैसे वचन कैसे पालते हैं, हम अपना we acknowledge our sin and repent and then we take water baptism. तो उसके बाद हमको पवित्र आत्मा की अभिषेक हमको मिलेगा। और कितना एंड मोर हम जब हम प्रभु पवित्र आत्मा की वाणी सुनेंगे और जो हम दूसरों को क्षमा करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे और पवित्र आत्मा की भरपूरी और ताकत हमारे ऊपर बढ़ते जाएंगे और तभी हमारा जीवन में भी और विजय हमको होगा हर पापों के ऊपर, हर लालसा के ऊपर, अगेंस्ट ऑल लस्ट, सेक्सुअल लस्ट, लेजीनेस, टेंशन, लव ऑफ मनी, पैसे की लालच और घमंड से हम भी एकदम अचंभित होगा। वी विल आल्सो बी सरप्राइज। प्रभु हमारे जीवन में कितना प्रभु आपने काम किया पवित्र आत्मा की बल से। हम लोग सोचते, ब्रदर ने कहा था कि हम सोचते कि हमारे बल से कुछ नहीं हो सकता है। जरूर हमारे बल से कुछ नहीं होता है, लेकिन पवित्र आत्मा से बल से हम सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग थ्रू क्राइस्ट जीसस। दैट्स व्हाई जीसस सेड कम टू मी। प्रभु इतना महान है, प्रभु कहता है मेरे पास आ जाओ। आप लोग थके हुए, इतना घमंडी है, तो प्रभु हमारे लिए मरा है। He died for me, he died for you। तो हम उसके पास जाएंगे, प्रभु से सीखेंगे प्रभु कैसा जीना चाहिए, ये अच्छा अनंत जीवन कैसा है, कैसे शांति पाऊं मैं, कैसे आनंद हमेशा पाऊं, कैसा प्रेम कैसे करूं प्रभु लोगों से। प्रभु हमको सिखाएंगे और पवित्र आत्मा की द्वारा हम सिखाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे साथ सहभागिता करते हैं। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। वो भी ट्रिनिटी में है, तीनों में है, पिता, बेटा और पवित्र आत्मा। सो हमको ये सहभागिता और ज्यादा मिलेंगी। सो मोर वी ओबे गॉड, मोर वी रिसीव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और हमारा पवित्र आत्मा शक्ति से हम हर पाप के ऊपर विजय हो जाएंगे और प्रभु का फल और पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में प्रकट होगा। जैसे ब्रदर ने कहा योना 15, यीशु मसीह का मैं तो एक दाखरस हूं और हम एक डाली है। हम तो कैसे प्रभु का वचन कितना पालेंगे तभी हम मजबूत बन जाएंगे, हमारे जीवन में फल आएंगे, कितना ज्यादा फल आएंगे। तो प्रभु हम तो हमेशा नम्र होने का मतलब है मैं प्रभु का वचन पालेंगे। जो कुछ भी करेंगे, कोई भी सुने प्रभु का जो कहा है मैं उसका आई एम गोइंग टू ओबे द लॉर्ड कम व्हाट मे। Let anybody say anything, let nobody talk to me, let me lose my job, let me lose anything, I am going to follow Jesus। Hallelujah। प्रभु ना महान है, सब हमारे साथ है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमको डरने का जरूरत नहीं है, शैतान में कोई ताकत नहीं है। जब हमारे पास प्रभु एक पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा तो परमेश्वर है, ही इज गॉड। शैतान तो एक स्वर्गदूत ही है। तो हम उसको लड़ सकते हैं और उसको डिफीट कर सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। We can defeat the devil because we have got the Holy Spirit with us। So let us go forth with the Lord and thank him and praise him। और जो कुछ भी प्रभु कहते हैं, हमारे दिमाग में भी हम लोग कुछ गलती किया है, विचार में कुछ खराब विचार आया है, तो हम तुरंत कंट्रोल करके प्रभु के पास आने का है। प्रभु हमको he will clean us। हम स्वच्छ बनेंगे और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आके जिएंगे। एक दूसरे के लिए भी हम प्रोत्साहन का कारण बनेंगे, दूसरों को भी हम पापों से भी छुड़ा सकता है और प्रोत्साहन के कारण बन सकते हैं। तो थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज इस समय के लिए धन्यवाद है। तो